राधे राधे सभी को। तो आज हम एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, भगवत गीता का पूरा परिचय, जिसमें हम पूरी भगवत गीता को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय जानते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नई ऐसी दिव्य यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जिस जिससे जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। ये यात्रा है श्रीमद् भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान की। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय कैसे लें, अपने कर्तव्य का पालन कैसे करें, मन को कैसे शांत रखें और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हुए जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। तो गाइस, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका दिव्य उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के आरंभ में अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित और दुखी हो गए थे। ये संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था। आज भी गीता का प्रत्येक श्लोक उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। प्रत्येक अध्याय जीवन के लिए विशेष विषय को समझाता है। इन 18 अध्यायों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग या ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुहा योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद्विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। तो भाई ये थे 18 अध्याय पूरे भगवत गीता के। हम इन सबको कवर करने वाले हैं। तो मित्रों, इस पूरी श्रृंखला में हम प्रत्येक अध्याय को सरल हिंदी में समझेंगे और प्रत्येक श्लोक का अर्थ तथा उसका जीवन में उपयोग भी जानेंगे। अब बात करते हैं प्रथम अध्याय की। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। इस अध्याय में युद्ध आरंभ होने से पहले की परिस्थिति का वर्णन है। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी हैं। राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके बाद संजय युद्ध भूमि का पूरा दृश्य बताते हुए दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। दोनों पक्षों के महान योद्धाओं का उल्लेख होता है, शंखनाद होता है और युद्ध का वातावरण बन जाता है। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, ताकि वे देख सके कि उन्हें किन किन लोगों से युद्ध करना है। जब अर्जुन अपने सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई संबंधी मित्र और परिजनों को देखता है, तब उनका हृदय करुणा से भर जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं, मुख सूख जाता है, गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ जाता है और वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। यही अर्जुन का विषाद है और इसी कारण प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश की भूमिका तैयार होती है। दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं और वहीं उपदेश आगे चलकर श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो गाइस, इस श्रृंखला में हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्रत्येक श्लोक का शुद्ध उच्चारण
सरल अर्थ और उसके जीवन में व्यवहारिक उपयोग को समझें, ताकि गीता का ज्ञान केवल पढ़ने तक सीमित ना रहे, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन सके। यदि आप इस पावन यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले प्रत्येक अध्याय तथा प्रत्येक श्लोक को अवश्य देखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को।